सूत जी कहते हैं इसी प्रकार एक बार हयग्रीव नाम का एक दैत्य था। उसको जब संसार में पता चला कि मैं अकेला ही हयग्रीव हूं, हय माना घोड़ा, ग्रीवा माना कंच, जिसका शीश घोड़े का हो और बाकी शरीर जो है मनुष्यों जैसा हो, दैत्याकृति, उसको कहते हैं हयग्रीव। उसको जब पता चला कि मैं अकेला एकमेव ही ऐसा हूं, तो हयग्रीव तपस्या करने के लिए गया और शुक्राचार्य से उसने मंत्र प्राप्त किया, रीम। रीम ये माया बीज। सतयुग में मंत्र केवल एक अक्षर का हुआ करता था, एक अक्षर का मंत्र, क्योंकि सतयुग में चेतना जो थी, जितने हमारे चक्र होते थे वो सारे चक्र खुले होते थे, इसलिए केवल एक अक्षरी बीज से भी हमारा जो जितने चक्र होते थे वो एक्टिव हो जाते थे। लेकिन कलयुग में मंत्र बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसका कारण क्या है? कलयुग में हमारे जितने भी हमारे चक्र हैं या जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, ये सब सुषुप्त अवस्था में है। जैसे मान लीजिए किसी घर के सारे दरवाजे खुले हों, केवल एक मेन गेट में ही ताला हो, तो एक चाबी से खुल जाएगा, एक चाबी खुल गई पूरा घर खुल गया। लेकिन किसी घर में, अब यदि मान लीजिए आप आधार कार्ड ढूंढ रहे हैं, आपको पता नहीं आधार कार्ड कहाँ रखा हुआ है, और घर के मेन गेट में भी, मेन डोर में भी लॉक है, सारे कमरों में लॉक है, हर कमरे की हर अलमारी में लॉक है, उसके अंदर अलमारी के अंदर भी और एक लॉकर होता है उसमें भी, तो उसके लिए चाबियां कितनी लगेगी? पूरा चाबी का गुच्छा रहेगा। तो मंत्र के बीजाक्षरों को वो चाबी का गुच्छा समझिए। कलयुग में सारी चीजें लॉक की हुई है। शिव जी ने सारे चक्रों को, हमारा शरीर ये इतना दुर्लभतम शरीर, आप साक्षात देवी का रूप होते हुए भी इतने दीनहीन बने हुए हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से लॉक है। तो जितने बड़े मंत्र होते हैं, जितने ज्यादा बीजाक्षर, इसलिए देखिए सतयुग त्रेता द्वापर में गायत्री मंत्र एक प्रणव वाला होता था, केवल ओम आरंभ में लगता था। लेकिन कलयुग में गायत्री मंत्र कम से कम 5 या 7 प्रणव लगा करके जपना पड़ता है, तभी वो गायत्री मंत्र फलीभूत होता है। कलयुग में आपको गायत्री का शाप विमोचन करना पड़ता है, तभी गायत्री मंत्र का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि कलयुग में हमारा शरीर चारों तरफ से बंधा हुआ है, बंद है। कोई भी जप तप का फल नहीं मिल रहा, व्रत उपवास का फल नहीं मिल रहा, दान का फल नहीं मिल रहा, जप का फल नहीं मिल रहा, तपस्या का फल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? यदि घड़े में आप पानी डाल रहे हैं और घड़ा यदि उल्टा रखा हुआ है तो पानी नहीं भर सकता, या घड़े के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, बंद है, तो आप चाहे सारा दिन भरते रहिए, भरेगा नहीं, उसका ढक्कन खुलना चाहिए पहले। ठीक उसी प्रकार जो हम बीजाक्षरों का जप करते हैं, उससे हमारे सारे ताले खुलते हैं, जितने द्वार हैं सब खुलते हैं, और तब ये ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए मंत्र बड़े होते हैं। लेकिन सतयुग में एक सामान्य सा दैत्य भी एकाक्षरी ओम का जप कर ले, चाहे जैसे मधुकैडम ने ऐम का जप कर लिया, हयग्रीव ने रीम का जप कर लिया, उनकी सिद्धि हो गई केवल एकाक्षरी बीज से ही। 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के हयग्रीव ने एक बीजाक्षरी मंत्र का जप किया। साक्षात भुवनेश्वरी ने जब दर्शन दिया तो उस हयग्रीव ने कहा कि माता मुझे अमर होना है। मां ने कहा जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च मर्यादा चेद्रशी लोके भवे च कथमन्यथा। ये संसार का मर्यादा मेरे द्वारा बनाई गई है। क्या मर्यादा बनाई है माने? माने ये मर्यादा बनाई है जिसका मां के गर्भ से जन्म होगा, अर्थात शरीर की यात्रा एक जल रूप से शुरू हो रही है, और जल में भी आप
एक बड़े सूक्ष्म जीवाणु के रूप में आए हैं, एक जो दृष्टिगोचर नहीं होता, ऐसे स्पर्म्स के रूप में आप उस एक जल के बिंदु में आए हैं। और मां के उदर में आपका ये शरीर, मां का पंचभौतिक शरीर है ना, उस पंचभौतिक शरीर से ही आपकी सातों धातुएं पुष्ट होकर के आपका शरीर का निर्माण हुआ। तो जो चीज बनी है वो वैसी बनी नहीं रह सकती, उसमें विकृति आएगी, और उस विकृति का नाम है मृत्यु। वस्तुतः मृत्यु एक पुनर्जन्म का नाम भी है, इसलिए ये सिद्धांत जगत का बनाया हुआ है। और आप जैसे रेलगाड़ी में आप सफर करते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप भोजन करने के लिए जाते हैं, अरे भाई आप बैंक में जाते हैं मई जून महीने में, बाहर खूब गर्मी धूप पड़ रही है, और आप किसी मॉल में चले जाएं या किसी बैंक में चले जाएं या किसी थिएटर में चले जाएं, तो जब तक वो व्यवहार, बड़ी ठंडी ठंडी एसी की हवा लग रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, बढ़िया सोफा लगा हुआ है, आप थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, तो क्या आप साल 2 साल उसके अंदर रह सकते हैं वो सुख की अनुभूति करने के लिए? नहीं नहीं, आप जब तक का आपका व्यवहार है तब तक उस सोफे का आनंद लीजिए, उस एसी का आनंद लीजिए। जैसे ही व्यवहार पूरा हो गया उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, नियम यही है। सड़क से ज्यादा आपको आनंद भले उस एसी में मॉल में आ रहा है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, व्यवहार होने के बाद में वो खाली करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, उसको जहां सुख की अनुभूति हो रही है वहां वो जबरदस्ती बने रहना चाहता है। तो मां कहती है कि और कुछ मांगो, ये मर्यादा मेरे द्वारा बनाई गई है। तो उसने कहा कि हयग्रीवादृते मृत्यु नान्यस्मात् जगदम्बिके इति मे वांछितम कामम पूरयस्य मनोगतम। मां ने कहा कि गृहं गच्छ महाभाग कुरु राज्यं यथा सुखम हयग्रीवादृते मृत्यु न ते नूनम भविष्यति। जाओ और सुखपूर्वक पाताल में जाकर के राज्य करो, तुम्हारा पाताल में राज्य है ना, वहां जाकर के राज्य करो, सुखपूर्वक राज्य करो। देखिए, माता पिता कभी अपने बच्चे की पिटाई नहीं करना चाहते हैं, माता पिता तो अपने बच्चे को बड़ा प्रेम करते हैं। मां अपने लाल को अपनी जान से अधिक प्रेम करती है, तो फिर पिटाई क्यों करती है? मां ने कहा कि देखो बेटा तुम यहीं खेलना, अमुक बच्चों के साथ मत खेलना, तुम सड़क पर मत जाना, यहीं आंगन में खेलना, या फिर ये खिलौने ले लो, ये खिलौने लेकर के यहीं पर खेलना, दूसरों के घर में मत जाना। उनके घर में कुत्ता है, वो घर के लोग जो हैं वो तुम्हारा आना पसंद नहीं करेंगे। दूसरों के सामान को तोड़ फोड़ मत करना, अपने सामान को चाहे तोड़ दो, हम दूसरा ला लेंगे, लेकिन दूसरों का उलाहना हम नहीं सहन करेंगे। ठीक उसी प्रकार मां ने सारा जगत का व्यवहार करके रखा है, सबको सबका अधिकार दिया है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अधिकारों को छोड़ करके दूसरे का अधिकार लेने जाता है, तो जैसे बच्चा जब मां के अवज्ञा करता है तो मां उस अपने प्यारे बच्चे की पिटाई भी करती है। तो मां ने देखा कि हयग्रीव पाताल में न जाकर के स्वर्ग चला गया, मां की अवज्ञा किया और देवताओं से उनका राज्य छीन लिया। तो मां ने सोचा कि अब इसको मैंने वर दे रखा है कि हयग्रीव के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, लेकिन ये तो एकमेव है, इसलिए अब हयग्रीव का निर्माण करना पड़ेगा। हुआ ये कि देवताओं ने मां का यजन करना आरंभ किया, क्योंकि वे स्वर्ग से वंचित हो गए थे। फिर उन्होंने विचार किया कि चलो अच्छा, इस हयग्रीव के साथ में भगवान विष्णु ने बहुत काल तक युद्ध भी किया, लेकिन भगवान विष्णु को विजय प्राप्त नहीं हुई। वे आकर के धनुष के ऊपर अपना सिर रख करके सो रहे थे और देवताओं ने विचार किया कि हम देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता कौन है? यज्ञ नारायण। तो भगवान विष्णु को हम बुलाते हैं। भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, कोई उनको जगा नहीं सका, क्योंकि सभी लोग चाहते थे, सभी लोग को ये बात पता है, निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्योर प्रीति विभेदना शिशोर मात्र विभेदश्चः।
ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। तो क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक कीड़े का सृजन किया, व्रमी जिसको कहते हैं, दीमक। उससे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम इस धनुष की डोरी को काट दो। धनुष की डोरी कटी और उसकी प्रत्यंचा जब कटी तो जोर की घर्षणा के गर्जना के साथ में भगवान विष्णु का शीश कट गया और वो शीश जाकर के लवण सागर में, नमक के सागर में, क्षार सागर में डूब गया। अब देवता त्राही त्राही करने लगे। ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे ब्रह्मन, ये कैसी घटना हो गई, अब हम क्या करें? कि मूर्ध्वागताकं न हरिर्न विद्मो। उसी समय ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए और इन वेदों ने देवताओं का रूप धारण करके, वेद तो वांग्मय है लेकिन इन्होंने मूर्तिमान रूप धारण किया और वे सब देवी से प्रार्थना करने लगे कि मूर्ध्वागताकं न हरेर्न विद्मो नान्योस्तुपायः खलु जीवनेऽद्य यथा सुधा जीवन कर्म दक्षं तथा जगत जीविततासि देवी। हे अम्ब, भगवान हरि का शीश कहाँ गया कट करके हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हम आपसे यही याचना करते हैं कि जैसे अमृत व्यक्ति की मृत्यु को टाल सकता है, मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है, वैसे ही आप में वो सामर्थ्य है कि आप किसी मृत को जीवित कर देती हैं। न ते रूपं वेतुं सकल भुवने कोऽपि निपुणो न नाम्नां संख्यां ते कथितुमिह योग्योऽस्ति पुरुषः यदल्पं कीलालं कलनचतुरस्याव्रतमति कथं पारामानम् कलनचतुरस्याव्रतमति। जब वेदों ने मां की स्तुति की तो देवी प्रकट हो गई। प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि देखो, ये मेरी इच्छा से हुआ है। अघटित घटना पटीयसी इसको कहते हैं कि मां ने कहा कि मुझे भगवान विष्णु को हयग्रीव रूप धारण कराना है, इसलिए उनका शीश कटा। अब मेरे आदेश से विश्वकर्मा त्वष्टा इनको घोड़े का हयशिर लगा करके हयशिरा बना दीजिए। जब भगवान हयग्रीव बने तो उन्होंने मां इन्हीं त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। तो मां ने अपनी भक्ति प्रदान की। भगवान विष्णु ने हयग्रीव दैत्य का वध किया।